मैं थोड़े सामने गुरमत दीयां विचारां रख रहा। एक कथा है ते कर्म ते शुभ है, शुभ कर्म है। और इस गल का मैनू माण भी बड़ा रहा है कि पातशाह सवेरे शाम तेरी संगतां दे दर्शन करदे हां, तेरी गल सुणांदे हां ते हुण तूं सानू नहीं बख्शेगा ते होर किस नूं बख्शेगा। इस तरह का माण 2-4 साल मेरे दिल दिमाग विच रहा है। और मैं इस गल नाल अपने दिल नूं तसल्ली दे दी सी भी सवेरे संगतां दे दर्शन, शामी संगतां दे दर्शन, गुरु की गल सुणांदे हां, गुरबाणी सुणांदे हां, बाबा हुण सानू नहीं बख्शेगा और किस नूं बख्शेगा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पाठ करदियां कुछ पंक्तियां सामने आईयां, उन्होंने मेरे बड़े हुए मान नूं चिकनाचूर कर दिता। वो पंक्तियां मैं थोड़े सामने रखा। कबीर आवरण को उपदेश ते, मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते, खाया घर का खेत। भी दूजे नूं उपदेश देण वाले जे ये गल तैनूं खुद नहीं जची, तेरा हिरदा कबूलदा नहीं, ये उपदेश नहीं है, तेरे रेत है, मिट्टी है। जिहड़ी गल तेरे मूँहों निकली ते तैनूं ही नहीं स्वाद आया, तो इसदा मतलब मैं मिट्टी है। तो दूजियां दे मूँह च मिट्टी पिया पाना, कोई पुण्य ते नहीं है, ये कोई पुण्य नहीं, ये तो मिट्टी है, ये तो रेत है। जिहड़ी गल आखदियां तैनूं स्वाद नहीं, वो गल सुनदियां भी किसी नूं स्वाद नहीं, वो तो रेत है, वो तो मिट्टी है। फिर इत्थे तक गल नहीं मुकाई। जे जाने हो भगत ज्ञानी, आगे ठाकर तिल नहीं माने, जे जाने हो कथनी करता, व्यापारी बसदा ज्यों फिरता। बड़ी जबरदस्त चोट कर दी है गुरु ग्रंथ साहब ने, बहुत जबरदस्त। उस दिन तो बाद मैनू अपने इरादे ते अपनी भावनावां बदलनियां पईयां। बई नहीं, कर्म ते चंगा जरूर है, पर जे नीयत चंगी ना हो तो गल नहीं बनती। करते रहिए सारी जिंदगी कथा, कुछ भी नहीं बनता, कख नहीं बनता। जिवें आम लोगों के हिरदे मैले आउंदे ने, इस तरह कथा करदे होया भी मंदे दा मन मैला, नीयत ठीक नहीं। ते नीयत ठीक नहीं तो कथा किसी काम की नहीं। यह कीर्तन करना बड़ा शुभ कर्म है, गुरु घर दे सिरमौर काम है, बड़ा उत्तम कर्म है, पुनीत कर्म है, सब तो ज्यादा पुनीत कर्म है। पर जे नीयत चंगी ना होवे ते पता इस कीर्तन बारे सतगुरु का की फैसला है। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर बीजे राम राजे, जिना अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजे। इस रोण नाल की होना है, कुछ भी नहीं, ये तो निरा रोना। कई रोंदे ही पैने, कीर्तन नहीं है, रोना। इस रोने नाल की होना है, कुछ भी नहीं। कि मैं कीर्तन जानदा, मैं कीर्तन जानदा, कीर्तन छोटे छोटे बच्चे करन लग पन, बड़ी दुनिया करन लग पई। लोगों ने इसे नूं बंदगी समझ लिया, बहुत सारी दुनिया। और बहुत सारे ऐसे कहने ठीक है, असीं तो कीर्तन कर लेंगे हैं, 4 शब्द पढ़ लेंगे, ठीक है पढ़ लेना होता। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर बीजे राम राजे, जिना अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजे। अंदर कपट है, अंदर विकार है, कीर्तन करी जा रहे हैं। साहब कहना तू रोंदा पिया, काहदा कीर्तन है, इहदे नाल की होना, कुछ भी नहीं, इहदे नाल कोई गल नहीं बननी। और इस संबंध में बहुत सारे शब्द ने, बहुत सारे शब्द ने। दान देना सिख जगत दे और बल्कि समुची धार्मिक जगत दे एक बड़ा वड्डा पुण्य है, बहुत उत्तम कर्म है। पर जे नीयत चंगी नहीं तो दान भी किसी लेखे नहीं। गुरु ग्रंथ साहब का फैसला। पंक्तियां बहुत ने, मैं एक एक सरवण थानू करा रहा हूं ताकि इतना पता चल जाए, निरी पुण्य नाल गल नहीं बनती, निरे पुण्य नाल पाप नहीं कटते। सारा जगत पुण्य करता पिया, पाप भी नाले ही करी जाता, पुण्य नाल कोई पाप नहीं। कीर्तन करी जाते हैं, पाप हो ही जाता, कथा करी जाते हैं, पाप भी करी जाता, कीर्तन सुनी जाते हैं तां भी पाप करी जाते, दान दे जाते हैं तां भी पापी ने, पाठ करी जाते हैं, मत्था टेकी जाते हैं तां भी लड़ी जाते हैं, तां भी दुनिया भर का अनर्थ करी जाते, निरे पुण्य नाल गल नहीं बनी। तो मैं इस तरह की तिफल तसल्ली थानू नहीं देन लगा भी एक दफा वाहिगुरू आखो ते जन्मां जन्मांतरां दे पाप कटे जांदे ने। अज ते कटे नहीं गए, जन्मां जन्मांतरां दे कित्थों कटे जाण, अज दे ते कटे नहीं गए। अज दी समस्या ते त्यों दी त्यों बनी पई है, जन्मां जन्मांतरां दे कित्थों कटे जाणगे। हाँ, जिहदी नीयत शुद्ध है, अगर उसने एक दफा भी कह दिता तो गल बन जाएगी। कबीर सो मुख धन है, जय मुख निकसे राम, देही किसकी बापरी, पवित्र होए वो ग्राम, गल बन जाएगी।
तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते दान देना बड़ा शुभ कर्म है, पर जे नीयत कर्म चंगी नहीं तो इस कर्म ਨੂੰ भी कोई भाग नहीं लगता। इत्थे भी गल नहीं बनती। सतियां मन संतोख उपजे देने के विचार। सतियां का मतलब है दानी। दान देन का ख्याल आया, चलो परोपकार करिए, पुण्य खटिए, दान करिए, पर दे दे मंगे। साहिब दे दे के फिर मंगना, अंदरों कोई इच्छा। जिस देने नाल मंगना उन्होंने वपार कहते हैं। जिथे देना है लेना नहीं उन्होंने दान कहते हैं। जिथे सिर्फ लेना है देना नहीं उन्होंने शोमपना कहते हैं। वो शोमपना है। जिथे देना है नाल लेना भी है, वपार है। कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी। साहिब को नहीं तो व्यापार है। कुछ दिता है, कुछ मंगे, देन लैन के उत्ते खड़ा है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल उर्दू के एक बड़े प्रसिद्ध शायर हुए हैं। वो कहता है, इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं ये एक तरह की तिजारत है। भाई तो व्यापार है। भाई इबादत इस वास्ते करनी है, नमाज इस वास्ते पढ़नी है जन्नत मिले, तो व्यापार हो गया। ये तो तिजारत है। कुछ करना, कुछ मंगना, कुछ देना, कुछ लेना। व्यापार खड़ा है लैन देन दे उत्ते। कभी बगौर मुताला कर लेना, लेना है देना नहीं, व्यापार टूट जाएगा। देना है लेना नहीं, व्यापार टूट जाएगा। लेन देन के उत्ते व्यापार खड़ा है। जिथे देना है लैन की कोई भावना नहीं उन्होंने दान कहते। जिथे लेना है देन की कोई भावना नहीं उन्होंने शोमपना कहते। जिथे देना भी है जिथे लेना भी उन्होंने व्यापार कहते। व्यापार कोट मदे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी। तो इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं ये एक तरह की तिजारत है। जो डर कर नारे दोज़ख से खुदा का नाम लेते हैं, ये सच्ची बंदगी नहीं बुज़दिलाना एक इताअत है। डर के किधरे नरकां च ना पै जाइए, किधरे मर ना जाइए, इस तरह डरे डरे नमाज पढ़नी, डरे डरे बंदगी करनी। इकबाल कहता नहीं ये भी कोई गल, इत्थे भी गल नहीं बनी। तो इबादत किसते खड़ी है? वो कहता है मगर जब शुक्र नेमत से जो भी झुकती है बंदा की, ये सच्ची बंदगी है, शरीफाना एक इतायत है। बंदगी उत्थों शुरू होती है जिथे बंदा शुकराने विच आके मस्तक परमात्मा दे अगों रख देंदा, अकाल पुरख दे अगों। बई शुकराना है तेरा, झोली मेरी बहुत छोटी सी, तुम बहुत कुछ दे दिता, बहुत कुछ दे दिता, मैं की मंगा। रख देता है, सजदा कर देता है, मत्था टेक देता है, शुकराने च आ गया। मैं शिराज दे प्रसिद्ध संत शेख सादी की एक दिन जीवन कथा पढ़ रहा से। इन्हें जिंदगी का एक खास हिस्सा बगदाद दे दीनी तालीम हासिल करने दे ला दिता। दोपहर के वक्त नमाज पढ़न नूं जा रहा सी मस्जिद दे ते बचपन दे विच ही इसके मां बाप मर गए सन, यतीमी दे ये बेचारा पलिया, पुराना जमाना। तो पैरों विच जुत्ती नहीं सी ते अरब की तपदी हुई जमीन अग की तरह जमीन तपे चल रहा सी। कहंदा खुदा तू किसी नूं कुछ दिता, किसी नूं कुछ दिता, ते मैं ते अज तक तैथों कुछ मंगिया नहीं, तू बख्शिश कर एक जुत्ती किधरों लवा दे। मेरे पैर जल रहे हैं, छाले पै जाते, नमाज मैं जरूर पढ़नी है, मस्जिद तक मैं जरूर पहुंचना है, पर मेरे पैर जल रहे हैं। कहते इस तरह की दुआ करदा करदा जो मस्जिद दीयां सीढ़ियां दे कोल पहुंचे है ते की देंदा है, देखदा है सीढ़ियां दे उपर एक ऐसा बंदा चढ़न की कोशिश कर रहा सी जिहदियां दोवें लत्तां ही नहीं सन। हाथ जुड़ गए उसते शेख सादी दे। कहंदा खुदा मैं जुत्ती नहीं मंगदा, तू मेरियां लत्तां ही सलामत रहण दे। मैं ये वेख्या कि तू मैनू जुत्ती नहीं दे दिती, पर मैं ये क्यों नहीं वेख्या कि तू कईयां नू लत्तां भी नहीं दित्तियां। शुकराने च आ गया, लख लख शुक्र करन लगा। ए खुदा तेरा लख लख शुक्र है, तू पैर ते दिते ने मैनू चलने वास्ते। मगर जब शुक्र नेमत से जो भी झुकती है बंदा की, ये सच्ची बंदगी है,
शरीफाना एक इतायत है। तो मैं अर्ज करा जिस देण दे नाल लेना है, जिस लेने नाल देना है, ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਤਿਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੇ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ, ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਦਾ। ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10% ਵਿਆਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ 20% ਸਹੀ, ਚਲੋ 50% ਸਹੀ, ਚਲੋ 100% ਸਹੀ ਵਿਆਜ, ਪਰ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗਦਾ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗਦਾ। ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਫਿਰ ਨਿਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਦਾਨੀ, ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਮੂਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ। ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਟੋਲੇ ਪਿਆ, ਲੱਭੇ ਪਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 1100 ਦਮੜੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇਰਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ? ਲੋਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਕ ਭਾਗ ਲੱਗਣੇ ਨੇ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ, ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। जितने इतिहासक स्थान ने, या मैं हिंदुओं के भी बड़े बड़े मंदिर देखे ने, संगे मरमर ते चिट्टा लाणगे, पर काले नाम लिख लिख के काला कर छड्डणगे। ते कई दफा ख्याल आंदा बई हे गुरदेव, जिन्हां बंदियां ने तेरे मंदिर दा चिट्टा फर्श चिट्टा नहीं रहन दिता, उन्हां बंदियां ने अपना हिरदा कित्थे चिट्टा रहन दिता? ओ हौमे दी कालक अंदर छा गई। दे दे मंगे सहसा गुणा, सोभ करे संसार। दे के मंगते हैं, हजारां गुणा वध मंगते हैं, फिर जगत शोभा भी करे। साहब कहते हैं ये कोई दान नहीं, ये नाल ते कुछ नहीं गल बननी। तो इस तरह का जगत पुण्य कर रहा है कि जब कुछ पता नहीं चलता, कुछ मिलता नहीं, फिर नास्तिक कहते कोई गल नहीं बनी। इतना दान दिता है, कख नहीं बनया। इन्ने पाठ किए ने, कख नहीं बनया। इन्ना कीर्तन किया, कोई गल नहीं बनी। इन्नियां विचारां कीतियां ने, कथा कीतियां ने, सुनियां ने, कोई गल नहीं बनी। दरअसल ये शुभ कर्म है, पर शुभ कर्म नूं जितने चिर तक शुभ जमीन नहीं मिलती, चंगी धरती नहीं मिलती, इस चंगे बीज ने पनपना नहीं। मैं दो श्लोक गुरु ग्रंथ साहब के थोड़े सामने रखा। एक बाबे फरीद का है, एक गुरु अमरदास जी का, और दोवें इकट्ठे ने। बाबा फरीद कहते ने, पाड़ पटोला धज करी कंबलड़ी पहरेओ, जेही वेसी सौ मिले सेही वेश करेओ। ऐ खुदा तू किस वेश दे च मैनू मिलेगा? मैं तन दे रेशमी कपड़े फाड़ देना, नहीं पहनदा। मैं कंबली पहन लेना, जिसनों सूफ कहते ने। सूफी फकीर एक सूफी पहनते ने। सूफ का मतलब है उन, उन दी कंबली, जिथों इन्हां दा नाम सूफी पै गया। अरबी विच उन नूं सूफ कहते हैं। गर्मियां अरब दियां बहुत महान गर्मी है, लू चलती है, बड़ी तपश। ते तपश दे च भी उन दी कंबली पहन के रखनी, और 12 महीने पहन के रखनी। और उन्हां देशां दे जिथे 12 महीने तपदी हुई गर्मी है, ये उन्हां दी एक साधना का ढंग से सूफ दी कंबली पहननी, इन्हां दा नाम पै गया सूफी। तो बाबा फरीद कहते ने, पाड़ पटोला धज करी कंबलड़ी पहरेओ, जेही वेसी सौ मिले
सेई वेश करियो। ऐ खुदा मैं रेशमी कपड़े फाड़ देना, सुट देना, उन दी कंबली बना के पहन लेना। तू दस ते सही किहड़े वेश विच मिलेगा। तैनू टोलदियां मैं थक गया, तैनू लभदियां मैं थक गया। दरअसल बाबा फरीद अपनी बैरागमई अवस्था खुदा दे अगों रख रहे हैं। पर इस सलोक तो किधरे भुलेखा ना पै जाए कि रब वाकई किसी भेख दे च मिलदा है, किसी खास तरह के कपड़ियां तो मिलता है। तो इस गल नूं फिर अगां चल के खोल दिता है गुरु अमरदास जी महाराज ने। अगों है महला तीजा, फरीदा काहे पटोला पाड़ती, कंबलड़ी पैरियो, नानक घर ही बैठिया सौ मिले, जे नीयत रास करे। की लोड़ है रेशमी कपड़े फाड़न दी, की लोड़ है उन दी कंबली पहनण दी। नीयत ठीक करिए तो खुदा घर दे च मिल जाता है। नानक घर ही बैठिया सौ मिले, जे नीयत रास करे। हिरदे दी धरती ठीक कर ले, गल बन जाए। हिरदे दा सिंघासन ठीक कर ले, खुदा प्रगट हो जाएगा। तो बाबे फरीद दा हिरदे दा सिंघासन ठीक है, उत्थे खुदा प्रगट है। एक सलोक तो भुलेखा लग सकता सी कि वाकई रब किसी भेख दे च मिलता है। तो गुरु अमरदास जी महाराज ने अगों चल के गल खोल दी है, फरीदा काहे पटोला पाड़ती, कंबलड़ी पैरियो, नानक घर ही बैठिया सौ मिले, जे नीयत रास करियो। जे नीयत ठीक नहीं तो पुण्य भी पाप ने, पाप पुण्य दो एक समान। पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है। अंदरों नीयत ठीक नहीं दान करी जा रहा है, अंदरों नीयत ठीक नहीं कीर्तन करी जा रहा है, सुनी जा रहा है, अंदरों नीयत ठीक नहीं पाठ करी जा रहा है, अंदरों नीयत ठीक नहीं मत्था टेकी जा रहा है। पाप पुण्य दो एक समान। निज गुण पारस तजो गुणा, पाप ते पाप है, पुण्य भी पाप है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऐसे बंदे नूं लोकी थोड़ा जिहा सन्मान दे देणगे, बई मत्था टेकदा जी, कीर्तन सुनदा जी, बड़ा पाठ करदा है, पर जे नीयत ठीक नहीं तो पाप पुण्य दो एक समान। पाप ते पाप है, पुण्य भी ऐसा पाप है जब नीयत ठीक नहीं, हिरदे चों ना कीता जाए, दिलों ना कीता जाए। तो मैं अर्ज करा, चार पड़ाव गुरु नानक देव जी महाराज ने दसन। जब नीयत शुद्ध होके मनुख कर्म करदा है, दिलों करदा है, दिलों जाप करदा है, दिलों बाणी पढ़दा है, अंदरों ये चाहत ते उमंग है, हे प्रभु मेरी सुरत तेरे तक पहुंचे, तो फिर कुछ पड़ावां चो लंघदी है और फिर सुरत सहजे सहजे पहुंचती है सचखंड तक। हिंदू ऋषि मुनिया ने कह दिता, प्रथम कर्म कांड, फिर उपासना कांड, फिर ज्ञान कांड। मोहम्मद साहब ने कह दिता, पहले शरीयत, फिर तरीकत, फिर मार्फत, फिर हकीकत। ते सह गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, पहले धर्म खंड, फिर ज्ञान खंड, फिर शर्म खंड, फिर कर्म खंड, फिर सचखंड वसे निरंकार। फिर है सचखंड जिथे निरंकार ज्योतिमान है, जिथे सुरत जाके इंज लीन हो जाती है जिमें कोई नदी सागर विच लीन हो जाए। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। तो वो लीनता नसीब हो सके, पहले बंदा की करे? तो साहब कहते हैं पहले एक धर्मी बने। धर्म का आखिरी अर्थ है धारण करना, किसी नियम नूं असूल नूं धारण करना। जिस दे आसरे ते जमीन खड़ी उन्होंने कहते हैं धर्म, जिस दे आसरे ते सूरज चंद तारे खड़े ने इनू कहते हैं धर्म। नाम के धारे सगले जंत, धर्म के आसरे ते सब खड़े ने। धर्म एक मर्यादा, धर्म एक नियम, धर्म एक असूल, धर्म जो धारण किया होया है सब कुछ ने, जमीन ने, आसमान ने, सूरज चंद तारिया ने धारण किया होया है, इनू कहते हैं धर्म। कहते हैं मनुख ने नहीं धारण किया होया, इस वास्ते पशु पंखी भी धर्म दे च ने, सूरज चंद तारे भी धर्म दे च ने, रातां रुतां थितवार सब धर्म दे च ने, बंदा धर्म दे च नहीं। इस वास्ते सारे का सारा जिहड़ा धार्मिक उपदेश है सिर्फ मनुख वास्ते, और किसी वास्ते नहीं। न पशुओं वास्ते, न पंखियों वास्ते, न कीड़े मकोड़ियां वास्ते, न सूरज चंद तारियां वास्ते। सारे का सारा धार्मिक उपदेश मनुख वास्ते। पता क्यों? कि मनुख सुतंत्र है रूहे जमीन विच, और ये सुतंत्रता ही इसकी एक बहुत बड़ी सौगात है। और ये सुतंत्रता ही किसी वक्त इस वास्ते कहर साबित हो जाती है। सुतंत्रता तो इस वास्ते भी अगे वध सके, पर कई दफा ये अगे वधण की थां ते पिछे मुड़दा।
कहते ने एक दिन हजरत अली ने प्रश्न किया से मुहम्मद साहब से, भाई कुछ मैं भी कर सकदा कि सब कुछ खुदा करता है। मैं इस वास्ते अर्ज कर रहा कि गुरु ग्रंथ साहब दी कुछ पंक्तियां तो लोग अर्थ होर ते होर कर लेंदे। जे कईयां नूं कहो ना भी पुरखा तू अमृत पान कर ले, गुरु वाला बन जा तां तेरा मत्था टेकिया ठीक है। कहंदा गुरु जद जपाएगा उदों जपांगे, गुरु जद छकाएगा उदों छकांगे। ते गुरु अजे यही चाहता तू शराब भी पींदा रहे, गुरु अजे यही चाहता है तू पुठे रस्ते चलदा रहे। ते जिहड़ा गुरु इस तरह का चाहता गुरु किस तरह गुरु होवेगा? नहीं, चुनाव ते तू करना है, चोण ते तू करनी, तू स्वतंत्र है, तू अगे भी जा सकता है पिछे भी जा सकता है, इतना चुनाव तू करना है। और जगत के तमाम रहबरी पुरुषों ने एक है, कृष्ण जी ने साफ अर्जन नूं कह दिता सी, कर्म करना तेरे हाथ च है, फल देना मेरे हाथ च, फल तेरे कोल नहीं पर कर्म तेरे कोल जरूर है। हजरत अली ने पूछ लिया सी मुहम्मद साहब को, भाई सब कुछ खुदा करता है या कुछ मैं भी करदा? उन्होंने समझाने का ढंग बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण के राही सी। खड़ा सी हजरत अली, दामाद सी मुहम्मद साहब का, ते मुहम्मद साहब सुभावक कहते ने, अली तू जमीन तो अपना एक पैर चुक ले। बेचारा एक पैर ते खड़ा हो गया, एक लत चुक ली। ते मुहम्मद साहब कहने लगे हुण तू दूजा पैर भी चुक। ते अली कहने लगे ये तो नहीं आने लगा, मैं जमीन तो एक पैर ते चुक सकता, दोवें नहीं चुक सकता। किड़ा पैर तू जमीन तो चुके है? बायां पैर में चुके है। तो मोहम्मद साहब कहने लगे जे तू दायां पैर चुके तो फिर हुण तैनूं की करना होगा? बई बायां पैर मैनूं रखना पेगा। बई पहले तू दायां पैर भी जमीन तो चुक सकदा सी ना, इतनी तैनूं खुल ते सी, हाँ इतनी मैनूं खुल सी, हुण नहीं है खुल। इतनी स्वतंत्रता तेरे कोल है, एक पैर तू जमीन तो चुक सकदा है, दोवें नहीं। इतनी खुल तेरे कोल है, तू कर्म कर सकदा है, चंगा या माड़ा तैनूं खुल है, पर ओदा जिहड़ा फल है वो तेरे हाथ च नहीं, उतों पतंतर है। जे तू एक दफा बीज चुके हैं तो तैनूं लाजमी भोगना पेगा। तू लख भी यतन कर, तू बाजरा बीज दिता है तो तैनूं ख्याल आवे भुल हो गई है, कणक बीजनी सी, तो तू लख तपस्या कर, लख साधना कर, पैदा तो बाजरा ही होगा। आप बीज आपे ही कर, इत्थे ते जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। तू बीज चुके हैं तो फिर आखें भुल हो गई है, गलती हो गई है, ये मैं नहीं बीजना सी, ये ठीक है, तू भुल नूं सुधार, पर जिहड़ा बीजे वो तो वड्ड। तो कई दफा बंदा जप भी करता पिया हुंदा, तप भी करता पिया हुंदा, दुख आ जाते हैं तो बंदा बेचैन होंदा भी रब जिहड़ा बड़ा अन्यायकारी है, असीं सब कुछ करते हाँ तो दुख है भी पुरखा कणक ते तू अज बीजीए तो जिहड़ा पहले का बाजरा बीजे वो कौन वड्डेगा? वो भी तो तू वड्डना, वो किसने वड्डना? आप बीज आपे ही खा, ते जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। तेनू जमीन दे दी है, तेरी मर्जी है तू की बीजना है, ये तेरी मर्जी है। इतनी चोण तू करनी है, इतना चुनाव तू करना है, इतनी स्वतंत्रता परमात्मा ने तैनू दी है। पशुओं की जिंदगी बजी हुई है, वो खाने पीने तक भी बजे हुए हैं, वो अपना खाना पीना भी तब्दील नहीं कर सकते। लख भुखी मर जाए गऊ मांस नहीं खाएगी, तो लख भुखा मर जाए शेर घास नहीं खाएगा। उन्हों का खाना पीना भी रब की तरफों फिक्स है, कोई चुनाव नहीं कर सकते, पतंत्र ने बजे हुए ने। मनुख चोण कर सकता है की खाना है, की पीना है, की पहनना है, किस तरीके नाल मैं अपनी जिंदगी बतीत करनी है, सारा चोण मनुख की खुल है, पूर्ण रूप में खुल है। और इस खुल करके कई दफा मनुख तो बड़े भारी अनर्थ हो जाते हैं। हुण इनू खुले अगे भी जा सकता है, पिछे भी जा सकता है। ज्यादातर ऐसा होंदा बंदा पिछे ही चलता है तो फिर दोषी ठहरांदा है भाई जदों रब चाहेगा उदों चलांगा अगे। इसदा मतलब है जो रब यही चाहता तू पिछे ही जा, सारी गल रब ते ही सुटदा पिया। ते जिहड़ा रब तैनूं पिछे सुटना चाहता है वो रब दयालु किस तरह होगा, वो रब कृपालु किस तरह होगा, वो रब महान किस तरह होगा। रब ते चाहता है तू मेरे कोल आ, तुम घर आओ मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आप ने वारे, आपदा भई भी वो ते तेरी उड़ीक दे च, वो ते तैनूं बुला रहा। अनेकां पासियां तो वो तैनूं आवाज मार रहा भी तू आ, तुम घर आओ मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आप ने वारे, आपदा भई बीतीत। तू एक दफा आ ते सही मेरे कोल, तेरे मैले कपड़े मैं आपे धो दे,
तेरा मैला जिस्म मैं आपे साफ कर देंगा, तू आ ते सही। ते आना ही बड़ा औखा हो गया। एक कहता हुण पहले मेरे कपड़े साफ हो जान, पहला मैं अपना जिस्म साफ कर लवां, फिर मैं जाना है। फिर जान की लोड़ ही की, तू हुणे ही चल। जिहो जिहां दा है हुणे ही चल पै, जिहो जिहां दा तेरा मन है, जिहो जिहां दे इस वक्त तेरे कर्म ने, हुणे तो निर्णय कर ले, इत्थों ही चलना है। जिथे खड़ा बंदा यात्रा तो इत्थों ही शुरू होनी है, और कित्थों यात्रा शुरू होनी है। पर कहता नहीं, जदों हुण रब चाहेगा। मैं ऐसा देखिया है जिहड़ा शुभ काम है, करीबन करीबन बंदा इसनूं मलतवी करदा है, कल ते सुटदा है, कल ते जब कल ते ही सुटिया है तो मनुख की जिंदगी च कल आउंदा कित्थे, कतई नहीं आउंदा। इस वास्ते शुभ कर्मां तो करीबन करीबन मनुख बच जाता है। तो फिर बहाना यही जदों रब चाहेगा। हुण ये जिहड़ा भगतां ने कहा है कि मनुख दे हथ विच कुछ भी नहीं, करन करावन आपे आप, मानक के किछ नाहीं हाथ, ये जिहड़ी गल कह दित्ती है। और भगत साफ कहंदे ने, हे प्रभु तेरी मेहर नाल होई है गल, तेरी बख्शिश नाल होई है, तेरी रहमत नाल होई है। गल इत्थे यह है कि एक पैर जिहड़ा जमीन तो चुकना है, इतनी खुल किसने दी है? परमात्मा ने दी है, अपनी तो नहीं ना। इतनी खुल भी उस रब की दी हुई है, इतनी खुल भी परमात्मा की दी हुई है। तो भगतां नूं इस गल की समझ है, वो कहंदे हे परमात्मा अगे जाण दी पिछे जाण दी जिहड़ी खुल है, ये भी तो आखिर तूं दित्ती है, साडा ते कुछ नहीं, सब कुछ तेरे हथ विच। उन्होंने इत्थे कहा असीं नेक भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। असी जहर नूं अमृत भी बना सकते हैं, अमृत नूं जहर भी बना सकते हैं। पर इतनी खुल चूंकि तू दिती है सानू, साडी अपनी नहीं है। तो भगत इत्थे कह देंदे सब कुछ तेरे हथ विच, सब कुछ तेरे वस विच। मनुख ने मिठे गन्ने के रस नूं शराब विच बदल दिता, मिठे अंगूरां नूं शराब विच बदल दिता। पर मनुख ने ऐसा भी किया कि कौड़े संखीए नूं कुश्ते विच बदल दिता है। तुसीं वैदां दी दुकान ते हिंदुस्तान विच की देखोगे, संखियां नूं मार के कुश्ता बना लैंदे ने। दिल दिमाग नूं ताजगी दिंदा, देसी दवाई है। उंज कच्चा संखिया खाओ तो बंदा मर जाता है, पर जिस ढंग नाल कुश्ता बनाते हैं, संखिया अमृत बन जाता है, जहर अमृत बन जाता है। मनुख दे कोल ये जुगती है, ये चाहे कि जहर नूं अमृत बना सकता है, ये चाहे कि अमृत नूं जहर बना सकता है। ये तो बंदे की मर्जी है कि सच में कंघा फेरना कि कैंची फेरनी, मेरी मर्जी है, मनुख की मर्जी है। इतनी खुल दी है रब ने, इतनी खुल परमात्मा ने दी है। गन्ने के रस का गुड़ बनाना है, चीनी बनानी है या शराब बनानी है, मेरी मर्जी है। ये तो खुल दी है मनुख, परिपूर्ण परमात्मा ने खुल दी हुई है। पर चूंकि खुल उसने दी हुई है, साडी अपनी नहीं, तो भगत इत्थे कह उठते हैं सब कुछ तेरे हाथ में। इतनी खुल भी दी है तो तू ही दी है ना, साडा अपना तो कुछ भी नहीं। इस ढंग नाल उन्हां भगतां ने कहा है जो अपनी सुरत नूं इतना उच्चा लै गए सन, प्रभु तक पहुंच गए सन, बाणी तक पहुंच गए सन, गुरु तक पहुंच गए सन। उन्होंने कह दिता सब कुछ तेरे हाथ च है, क्योंकि जिहड़ी तू खुल दी सी अगे जाण दी पिछे जाण दी, उसका सदका असीं अगे चले ते तेरे तक पहुंच गए। ये खुल भी तू दी है, इस वास्ते सब तेरी रहमत, सब तेरी बख्शिश। फिर ऐसा भी है कि एक निक्का जिहा बीज बोया, बोड़ दा ते इतना वड्डा दरख्त हो गया। एक निक्की जी अंब की गुठलू बोई, इतना वड्डा दरख्त हो गया, तो इतने सारे फल लगे। तो भगत कह उठता है, हे दाता मैं तो थोड़ा जिहा अमृत वेले किधरे जा गया सी, थोड़ी जिहा साधना की सी, थोड़ा जिहा जाप किया सी, ते इतना वड्डा रस मिले, ये तेरी बख्शिश, ये तेरी रहमत। मैं तो कुछ भी नहीं किया, एक निक्का जिहा बीज बोया, इन्ना वड्डा दरख्त हो गया, इतने फुल लग गए ने, इतने फल लग गए ने, इतनी संघनी छां हो गई है। तो हिरदा धनवाद नाल भर जाता है भगत का। वो कहता तेरा शुकराना, मेरे हाथ से कुछ नहीं, तो तेरी बख्शिश है। मैं तो एक निक्का जिहा बीज बोया सी, कुछ भी नहीं, पर बोया तो सी, एक निक्का बीज बोया तो सी, इन्ना तो कीता सी। ये ठीक है, दरख्त फुल फल बड़ी रहमत बड़ी बख्शिश हो गई, पर इन्ना तो कीता। इस वास्ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने जो धर्मखंड की व्याख्या की, मैं थोड़े सामने रखा। साहिब कहते हैं राती रुती थिती वार पाउन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। साहिब कहते हैं रातां नूं वेखिए, रुत्तां नूं वेखिए, थित्तां नूं वेखिए, ग्रह नक्षत्रां नूं वेखिए, सब मर्यादा दे चल रहे हैं। सारी दुनिया विच ट्रैफिक के रूल तो बकायदा मौजूद ने, पर सारी दुनिया च किसी न किसी रूप में एक्सीडेंट होंदे ने। कोई ऐसा देश नहीं जिथे एक्सीडेंट ना होंदे, हर देश दे होंदे, पर नियम मौजूद ने, रूल मौजूद ने।
ऊपर थोड़ी जिया झात मारिए, अरबां खरबां ग्रह नक्षत्र तारे स्याहे, और इतनी तेज गति नाल चल रहे ने, कई आवाज तो भी तिखे। मजाल है किधरे टकराव हो, मजाल है किधरे कोई एक्सीडेंट होवे, कोई तारियां नाल ग्रह नक्षत्रां नाल आपस विच रोज कोई टकराव हो रहा होवे। इत्थों रब्बी शायर भगत लोग अंदाजा लांदे ने कोई विधान है, कोई नियम है जो काम कर रहे, कोई असूल है जो काम कर रहे। वरना एक हिस्सा जमीन है, 3 हिस्से पानी है, ये पानी कदों दा जमीन नूं खा जांदा? कुछ नियम है, कुछ असूल ने। और जे असूल ते नियम है तो नियम नूं बनाउण वाला भी कोई है। अपने आप इट्टां तरतीब विच नहीं रखियां जांदियां। जे दीवार बन गई है तो इट्टां नूं फिर किसी ने तरतीब विच रखिया। कदी जिंदगी नूं वेखो, सब कुछ तरतीब दे, एक एक नस, अखां ए दंद ने, मूँह मत्था है, तेनों अखां सिर दे उत्ते हो जाण, नक हत्थां नूं लग जाए, दंद पिछे लग जाण, कन हाथी की तरह हो जाण, तो खिमा करनी कहना पै गया तो इट्टां दा ढेर एवें किसी ने सुट दिता। पर नहीं, एक एक नस तरतीब दे च, एक एक अंग तरतीब दे च, एक एक वस्तु जिहड़ी तरतीब दे च है, इस तरतीब नूं देण वाला कोई है, इस नियम नूं बनाउण वाला कुछ है। साहिब कहंदे तेरी शरीर की धरती किसी नियम दे नाल उसरी है। पुत्री तेरी विध कर ठाठी, किसी विध के मुताबिक, किसी विधान के मुताबिक ये तेरा शरीर का पुत्रा जिहड़ा है ये बने। सूरज चंद तारे बने ने, टिके हुए ने। ते जे सब कुछ किसी नियम दे टिके हुए ने और नियम दे चल रहे ने, ते ऐ बंदे तू भी नियम दे चल। सूरज चंद तारे ते नियम दे चलन, दरिया भी नियम दे चलन, सागर भी नियम दे होवे, ग्रह नक्षत्र भी नियम दे होवे, रात ते दिन भी अपने नियम दे चले, ते ऐ बंदे तू बेनियमा होवे, तेरा कोई नियम ना होवे, ना खाण दा, ना पीण दा, ना उठण दा, ना बैठण दा, ना सौण दा, ना जागण दा, सब कुछ बेतरतीब होवे। साहिब कहंदे ने फिर जिस वक्त बंदा बेतरतीब होंदा है उस तो नुकसान बड़ा होंदा है। एक दरिया नियम की उलंघना कर छड़े ते हड़ां की शक्ल अख्तियार कर जाए, बड़ी तबाही आ जाती है, बड़ी बर्बादी आ जाती है। चुल्हे विच बलदी बलदी अग जे किधरे बाहर प्रगट हो जाए ते मकान जल के राख हो जाए, उत्थे असीं कहने अग बेमर्यादा हो गई। चुल्हे च बलदी रहे ते मर्यादा सी, बेमर्यादा हो गई, मकान नूं लग गई। जिंदगी तरतीब विच चले, अपने आप नूं भी सुख मिलता है, दूजियां नूं भी सुख मिलता है। ते जदों बंदा बेमर्यादा हुंदा है, खुद भी दुखी हुंदा है, होर भी कईयां नूं दुखी करदा है, होर भी कईयां नूं परेशान करदा है। एक दुखी बंदा कईयां दे दुख दा बायस बनदा है। घर विच एक रोगी होवे, सारियां नूं परेशान करेगा। क्षमा करनी, किसी शहर विच एक बंदा बेतरतीब होवे, कईयां दी बेतरतीबी दा कारण बनेगा, कईयां दी परेशानी दा कारण बनेगा, कईयां दी दुख दा कारण बनेगा। इस वास्ते साहिब कहंदे राती रुत्ती थित्ती वार नियम दे विच जीवना। पर नियम की है, असीं किस तरह समझीए? इस वास्ते सतपुरुषां ने गल्लां खोल के दस दित्तियां भी तू नियम दे चलना है। भी नियम की ने? तो चूंकि साड़ियां हस्तियां 3 ने, शरीर है, मन है और आत्मा है, तो सतगुरां ने कुछ आत्मा दे नियम दसे, कुछ मन दे नियम दसे, कुछ शरीर दे नियम दसे। ये जिहड़ियां रहतां ने ये शरीर दे नियम ने। बाणी दी विचार है, कथा कीर्तन दा सुनना है, ये मन दे नियम ने, मन दी रहत। वाहिगुरू वाहिगुरू दा जिहड़ा जाप है, इस जाप दे जिहड़ा ध्यान जोड़ना है, आत्मा दा नियम है। हस्तियां साड़ियां 3 ने और तिन्नां नूं नियम दे च रखना पएगा, तिन्नां नूं एक मर्यादा देनी पएगी, तिन्नां नूं एक असूल देना पएगा। छोटे जिहे बच्चे स्कूल विच जांदे ने, यूनीफार्म बकायदा पहन लेंदे ने, सानूं कोई इतराज नहीं आउंदा। लेकिन खिमा करनी, गुरु दे दर आउंदियां, प्रभु कोल पहुंचदियां, ईश्वर कोल जांदियां, अगर कोई विधि विधान गुरु ने बनाया, हर बंदे नूं इतराज हो जांदा है। उत्थे बंदा इतराज करदा है। छोटे बच्चे वास्ते कोई इतराज नहीं करदा। वो मामूली जिहा स्कूल विच जिथों आम दुनियावी विद्या, वो विद्या जिहदे नाल जिंदगी सिर्फ चलनी है, बदलनी कोई नहीं। उत्थे ते सारे नियम की पालना, ते जिहदे नाल लोक पर लोक सवरना है, उत्थे कोई नियम की पालना, उत्थे कोई मर्यादा की पालना नहीं। उत्थे असूल नूं तूं छिक्के ते टंग देवें। इत्थों कहना पैना है कि तू अपनी सुरत नूं अजे इस मार्ग ते तोरिया ही नहीं। जिस बंदे दा खाना पीना उठना बैठना सोना जागना सब कुछ नियम दे च हो जाए, शरीरक रहत भी उसने धारण कर ली, मानसिक रहत भी उसने धारण कर ली, आध्यात्मिक रहत भी उसने धारण कर ली, ये बंदा पहले पड़ाव ते पहुंच गया। ये धर्म खंडी है, पहले पड़ाव ते पहुंच गया। हर धर्म दे च बकायदा पहला पड़ाव है।
ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਾ, ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਕ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮ, ਕੁਛ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਉਸਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਸਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰ ਨਿਵਾਣਾ। ਜਦ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਧ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਐ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਤਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਝੁਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵਿਕਾਰਾ, ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਰਹਿਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿਤ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਹਿਤ। ਸਰੀਰਕ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਰਹਿਤ। ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਤਰੀਕ ਜਾਨੀਏ ਹਿੰਦੂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ, ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ, ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਸੁਣ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼। ਬਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਆਖੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਹੋਈ ਪੁਨਰੁਕਤੀ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਵੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਖਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਲਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਣੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਿਆ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਆ ਧੜਕਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਬੋਲ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਬੋਲਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਪੁਰਾਣੀ
सैकड़े दफा कर चुके हैं। एक बचन अज की बनया, अज तू बहुत अच्छा बनाया, अज तू बहुत अच्छी लगदी है, इस तरह दी गल्लां तू हजारां दफा कर चुके हैं, कोई अज इत्थे पुनरुक्ति है। मैनू कहण लगे इस ढंग नाल भी तुसीं सोचदे हो, ते मैं कि जगत नूं निरा तू मूर्ख ही समझ लिया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने एक गल नूं बार बार जिहड़ा दोहराना है इहदे ते बड़ा जोर दिता। जाप का मतलब एक गल नूं बार बार दोहराना है, उतने चिर तक दोहराई जाना है जितने चिर तक उसका रूप तू ना हो जाए। पुनरुक्ति दे उत्ते सारी गल करिए। बार बार श्वास ले रहे हैं, बार बार नब्ज चल रही है, बार बार दिल धड़क रहा है, बार बार रोटी खा रहे हैं, बार बार पानी पी रहे हैं, बार बार वही गल्लां परिवार दे नाल बोल रहे हैं ताकि फिर संबंध जो है जुड़े रहें। बार बार जपजी साहब इस वास्ते पढ़नी है ताकि जपजी साहब का रूप हो जाए। बार बार सुखमनी साहब इस वास्ते पढ़नी है सुखमनी साहब का रूप हो जाइए। बार बार वाहिगुरु वाहिगुरु इस वास्ते ही रटन करना है ताकि वाहिगुरु का रूप हो जाइए। संसार ते सारा पुनरुक्ति ते खड़ा है। अज सवेरे सूरज चढ़िया, दिन होया, कल फिर दिन होगा। अज रात आई है, कल फिर आएगी, पुनरुक्ति है। एक दफा रात आई है तो बार बार आने की की लोड़ है, एक दफा दिन होया है तो बार बार फिर दिन होने की की लोड़ है। तो पुनरुक्ति देते खड़े, सब कुछ पुनरुक्ति ते खड़ा। सागर तो बदल उठते हैं, बरखा होती है तो बरखा होकर पानी फिर सागर की तरफ, पुनरुक्ति है। कभी बगौर मुताला करिए, मुड़ मुड़ के एक कम हो रहा, बार बार हो रहा। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक शब्द जिहड़ी गल करते हैं वाकई दूजे च भी होई है, तीजे च भी होई है, चौथे च भी होई है, पंजवें च होई है। मूल गल इतनी है भी तू जाप करना है, मूल गल इतनी है तू नाम जपना है, मूल गल इतनी है कि तू शुभ कर्म करदे आया अपनी नीयत भी शुभ रखनी है। मूल गल इतनी है। बार बार आखी जाते हैं, बार बार आखने का इतना मतलब है कि तू बार बार दोहरावें, और बार बार दोहराने का इस वास्ते मतलब है कि तू उस गल का रूप हो जाए, तू शब्द का रूप हो जाए, तू जाप का रूप हो जाए। तू परमात्मा का नाम बार बार इस वास्ते रटना है कि परमात्मा का रूप हो जाए, परमात्मा की होंद हो जाए, परमात्मा की तेरी अवस्था बन जाए, तां जाके गल बनेगी। जिंदगी सारी पुनरुक्ति ते खड़ी है, संसार सारा पुनरुक्ति ते खड़ा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जिहड़ा बंदा जाप आरंभ कर देवे ते सरीरक रहत भी उसने रखी होवे, मानसिक रहत भी उसने रखी हुई। मानसिक रहते कि कुछ विचारदा भी होवे, मन समझावन कारणे कछुक पढ़िए ज्ञान। इस वास्ते प्राचीन समय चो गुरु घर दे विच इतिहासक वारता और कीर्तन इकट्ठा चले आ रहे। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने ढागदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जन्म दिता भी इतिहास रात ਨੂੰ सुनाया करन, ताकि धर्म का, ऋषि मुनिया का, गुरु जैना का, भगतां का, शहीदां के इतिहास का भी पता चले, उस तो कुछ प्रेरणा मिले। शब्द की विचार भी होंदी रहे। भाई गुरदास जी ने प्रथा चलाई, कीर्तन होंदा रहा। गुरु नानक देव जी महाराज तो प्रथा चली मन नूं समझाण, मन समझावन कारणे कछुक पढ़िए ज्ञान। पर किसे किसे थां ते मन विचार तो हीणा हो जाता है ते बंदा कुछ शख्सी रहत तो प्रेरणा लवे, कुछ केसां तो प्रेरणा लवे, कड़े तो प्रेरणा लवे, कंगे तो प्रेरणा लवे। ये तो मोटे रूप ने दिखाई देंदे ने, इन्हां तो प्रेरणा लवे। तू किसे दा सिख है, किसे दी दित्ती हुई रहत तेरे कोल है, ते जद रहत तेरे कोल है तो फिर तू गलत कदम ना चुक, गलत पासे ना जा। शरीर नूं रोक इन्हां रहतां दे नाल, मन नूं रोक शुभ विचार दे नाल, ते आत्मा नूं लीन कर परमात्मा दे जाप दे नाल। शरीरक रहत, मानसिक रहत, अध्यात्मिक रहत। तो जिहड़ा इस तरीके दे नाल रहतिया हो जाता है, रहत रहत रह जाए बेकारा। साहिब कहना ऐसा बंदा धर्म खंडी है। ओदा उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, हसना रोना सब कुछ संजम दे च, सब कुछ मर्यादा दे च। जाप उसका जारी है, जाप करदा पिया पर बेसंजमा होके नहीं, सब कुछ संजम दे च, सब कुछ तरतीब दे च। सब कुछ तरतीब दे च होंदे होया जो बाणी पढ़ रहा है, गुरुद्वारे आ रहा है, कथा कीर्तन सुन रहा है, जाप कर रहा है, साहिब कहंदे ने ये धर्म खंड दे च। ये बंदा पहले पड़ाव ते हुण गुरुद्वारे आवे ते है बेसंजमा, झूठ भी बोलदा है, शराब भी पी लैंदा है, होर भी अनर्थ कर लैंदा है, कीर्तन सुनदा है, होर भी अनर्थ कर लैंदा है। ये पहले पड़ाते भी नहीं है। इतनी मैं अर्ज करदा कि ठीक है भावें 40 साल तो गुरुद्वारे आ रहे हो, पहले पड़ाते भी नहीं। हर पड़ाव का अपना रस है, हर पड़ाव की अपनी गल है। तो साहिब कहते जब रातां रुतां थित्तां वारां सब कुछ मर्यादा दे च ने,
तू क्यों बेमर्यादा होना, तू मर्यादा दे चो। मर्यादा विच हो के जद बंदा नाम जपदा है तो फिर पहुंच जाता है अगे किथे, ज्ञान खंड दे च। ज्ञान खंड दे च जिहड़ी तशरीह गुरु नानक देव जी महाराज ने की है वो मैं कल तुहाडे सामने रख देंगा, समा काफ़ी हो गया है। एक एक खंड उस दे च गुरु नानक देव जी महाराज ने कुछ राज भरियां गल्लां साडे सामने रखियां ने ते सानू हुण इन्हां शब्दों तो यह अंदाजा लाना पेगा कि गुरु के मार्ग से असी कित्थे तक पहुंचे, कित्थे तक पहुंचे जी। जिंदगी के कर्म कुछ संजम दे च ने, नियम दे च ने। नियम केड़े जो गुरु ने दसे ने, शरीरक रहत, मानसिक रहत, अध्यात्मक रहत। ये बंदा धर्मखंडी है, ये पहले पड़ाव ते पहुंच गया। कम से कम इसने गुरु का हुक्म ते मन लिया, गुरु का वचन ते मन लिया, गुरु की गल ते मन लीए। कम से कम इतना इसने ये तो कबूल कर लिया है कि मेरे नालों गुरु ज्यादा सियाना है, मेरे नालों ज्यादा जानता है। परमात्मा के पंथ के संबंध में गुरु को बहुत समझ है, बहुत समझ है। इतना तो उसने मन लिया है, इतना उसने मन लिया है। इस गल का सबूत कि इसने गुरु की सारी गल मन ली, हर गल न मन लिया, खिड़े मत्थे कबूल कर लिया। तो यह बंदा धर्मखंडी है। तो हुण जाप जारी है, इसने अगले पड़ाव पहुंचना है और सहजे सहजे पहुंचना है सचखंड तक। वजाहत मैं कल जिवें गुरु बाबे ने बख्शिश की थोड़े सामने रख देंगा। अज इत्थे समाप्ति। हार्दिक तौर पर थोड़ा सारियां दा धन्यवाद। तुसीं टिक के गुरमत दीआं गल्लां नूं सरवण कीता। मेरे पातशाह होर रहमत करन, होर मेहर भरिया हथ थोड़े सिर दे उत्ते रखन, तुहानूं सुणन दी दात देन, तुहानूं मनण दी दात देन। जिन्हें सुन के मन्निया हों तिन बलहारे जाओ। जिसने सुन के मन लिया, गुरु नानक देव जी कहते मैं सदके जाना, उस तो मैं कुर्बान जाना। ऐसी हालत बने कि गुरु नानक साथों सदके जान और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साथों बलहारने जान। भुलना चुका लई खिमा दी याचना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।